उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार के 4 साल पूरे होने पर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया है। इस सर्वे में यूपी के 15,747 लोगों से बात की गई है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% तक है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार को आज 4 साल पूरे हो रहे हैं। 19 मई 2017 को योगी ने मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में शपथ ली थी। अगले साल यानी अब से ठीक 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में नया मुख्यमंत्री होगा। यानी देश के बंगाल के अलावा अब यूपी का चुनावी माहौल भी गर्मा गया है। देश के सबसे बड़े प्रदेश की जनता अपनी सरकार के बारे में क्या राय रखती है? 4 साल में योगी राज में यूपी में क्या कुछ बदला है? एबीपी न्यूज के लिए सर्वे एजेंसी सी वोटर ने यूपी की जनता का मन टटोला। राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर 15,747 लोगों के साथ बातचीत की गई। अभी चुनाव हुए तो यूपी में किसकी बनेगी सरकार? तमाम सवाल और आंकड़े अब आपके सामने हम लाने वाले हैं। हमारे साथ एक लंबा चौड़ा राजनीतिक पैनल भी मौजूद होगा। सबका परिचय आपसे करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त बीएसपी के धर्मवीर चौधरी साहब यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी अभिज्ञान प्रकाश हमको दिखाई दे रहे हैं। अभिज्ञान, स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। और भी मेहमान जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे उनका मैं आपसे परिचय कराते जाऊंगा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने वाले हैं। आगे बढ़े, सबसे पहले आंकड़ों से ही शुरुआत कर देता हूं। सबसे पहले फिगर दिखाते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार का इस 4 साल का लेखा जोखा कैसा रहा है। शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, आप भी जानना चाहेंगे। जो ऑप्शंस रखे गए थे उसके मुताबिक नई नौकरी, यानी नौकरी को 28% लोगों ने उपलब्धि माना। कोरोना पर काबू करने वाले को 12% ने उनकी सक्सेस माना। क्राइम कंट्रोल को 16% लोगों ने पसंद किया। राम मंदिर को 16% लोगों ने पसंद किया। विकास 5%, अन्य 3%, कह नहीं सकते 20%। इन आंकड़ों को अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि नई नौकरी को सबसे बड़ी सक्सेस के तौर पर यूपी की आवाम मानती है योगी आदित्यनाथ के लिए। तो जिस नौकरी को लेकर सवाल खड़े होते रहे उस नौकरी को लेकर यह बात कही जा सकती है योगी आदित्यनाथ ने बहुत हद तक कामयाबी पाई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर उस नई नौकरी की बात को अगर आप बाइफरकेट करें, डिस्फर करें और पूछें अलग अलग वो पार्टियों के समर्थकों से, वो आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। बीजेपी के अपने वोटर से ज्यादा कांग्रेस और बसपा के वोटर जो हैं वो योगी को ज्यादा कामयाब मानते हैं। रोजगार के बारे में कौन ज्यादा बेहतर सीएम रहा है, ये देखिए। इस पे तुलना की गई। योगी को 53% यूपी की जनता ने पसंद किया। अखिलेश यादव को 21% लोगों ने पसंद किया। मायावती को 16% लोगों ने पसंद किया। कह नहीं सकते 10%। यानी नौकरी के मामले में बहुत हद तक कामयाब दिखाई देते हैं योगी आदित्यनाथ अपने इन 4 साल के कार्यकाल में अपने प्रतिद्वंदियों अखिलेश यादव और मायावती के मुकाबले। ये बेहद दिलचस्प चीज़ है। हम आपको तमाम आंकड़े दिखाते रहेंगे। हर रोजगार की बात होगी, अपराध की बात होगी, कोरोना की बात होगी। इस रोजगार के मामले पर एक क्विक रिएक्शन लेना चाहते हैं अपने तमाम साथियों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिज्ञान प्रकाश, आपका रिएक्शन इस पूरे खासकर रोजगार के मामले में योगी के कामकाज को ज्यादा पसंद किया गया है बनिस्पत अखिलेश के और मायावती के। ये यकीनन सुमित बहुत अच्छा इंडिकेटर साबित हो सकता है अंत में वहां के मुख्यमंत्री के लिए। इसलिए क्योंकि हमने देखा जब कोरोना का पीरियड आया और वो त्रासदी हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी कि कैसे लोग जो अलग अलग जगहों से वापस पैदल अपने गांव पहुंच रहे थे, किस तरह से श्रमिक
चल चल कर गए, तो मूलभूत सवाल उठा कि अगर इनको अपनी ही जगह पर अपने ही प्रदेश में रोजगार मिल जाए तो क्या मजबूरी होगी कि इनको और कहीं जाना पड़े और इस तरह की विपदा से गुजरना पड़े। अगर मौजूदा सरकार के चीफ मिनिस्टर इस पोजीशन को, इस स्थिति को टर्न अराउंड कर रहे हैं, जैसे कि आपके और सी वोटर के का प्रतिशत बता रहा है, तो ये अंततः एक बड़ी कामयाबी साबित हो सकता है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के लिए। जी, अखिलेश प्रताप सिंह, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। मुस्कुरा नहीं रहा हूं, ठहाके लगा रहा हूं आपके इन आंकड़ों पे। आपने लिखा है नई नौकरी, मतलब यह स्पष्ट है कि रोजगार नहीं सरकारी नौकरी मिली है, ये आप कहना चाहते हैं ना? या आपने ढूंढा है, मुझको लगता है या आपने ढूंढा है। नौकरी कोई भी हो सकती है, सार्वजनिक भी हो सकती है, निजी भी हो सकती है, सार्वजनिक उपक्रम की भी हो सकती है। अच्छा, मतलब नौकरी है, रोजगार नहीं है, नौकरी है चाहे प्राइवेट है। जी, नौकरी है। ये सरासर असत्य है, भ्रमित है। तो लगता है ये नौकरियां सारी गोपनीय है। अब मैं आपको बताता हूं, इन्हीं के आंकड़े से बताता हूं। तब प्रेस में पता है आपको कि कितने पुलिस की नौकरी, जब से योगी जी आए हैं तब से लेके यूपी में आज की तारीख में मतलब 1,11,865 पुलिस की नौकरियां रिक्त हैं। लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियां रिक्त हैं। साल पहले सरकार का आदेश हुआ था, बहुत मिनिमम नौकरियां सरकारी मिल रही, और जो आप बता रहे हैं। अखिलेश जी, सॉरी, बुरा नहीं मानेगा, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी बात क्लियरली समझ में नहीं आ रही है। दर्शक भी इस बात को सुन रहे होंगे। मैं चाहूंगा ऑडियो क्लियर कर दिया जाए, लेकिन सुनिए मेरी बात सुनिए, इस चीज को क्लियर कर लीजिए अखिलेश जी, इसको क्लियर करना जरूरी है कि मैं ये कोई आंकड़े नहीं दिखा रहा हूं। ये यूपी की जिन 15-16 हजार लोगों से सी वोटर के सर्वेयर ने बात की, घूम घूम के 403 सीटों पर, उनको लगता है कि योगी के पास जो 7 क्राइटेरिया रखे हमने, उसमें नौकरी जो है वो सबसे अधिक उनके लिए कामयाबी की बात रही। घनश्याम तिवारी, आपकी प्रतिक्रिया। तमाम बातें कहने के बाद भी यूपी की जनता को लगता है कि नौकरी के मामले में ज्यादा कामयाब है योगी आदित्यनाथ बनिस्पत अखिलेश यादव के। 53%, 21%, ये रेशो है। घनश्याम जी, देखिए, मैं आपके सर्वे का सम्मान करता हूं, लेकिन जो आंकड़े जमीन पर दिखाई देते हैं, ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो उत्तर प्रदेश में निकली हो या देश में कहीं भी निकली हो, जो किसी सरकार ने एडवर्टाइज की हो। उसमें प्रत्येक पद के लिए 200 से अधिक आवेदन आए हैं। चपरासी के पद के लिए पीएचडी के आवेदन आए हैं। ये आंकड़े सार्वजनिक तौर पर मीडिया में प्रस्तुत हुए हैं। अगर सरकार को, चलिए आपके सर्वे पर पूरा भरोसा है, शायद उत्साहित भी हो जाएं, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि फिर उन्हें झूठ बोलने की क्यों जरूरत पड़ी। ये सरकार कह रही थी कि जून तक उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। अचानक ये भाषणबाजी गायब हो गई। मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में एक शानदार नेता है, जिसके मुख्यमंत्री कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में जबरदस्त विकास हुआ। चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे लखनऊ में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के लिए एक विजन हो। और आप किसी भी सार्वजनिक मंच पे उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के किसी भी विकास के पहलू पर आदित्यनाथ जी का और अखिलेश यादव जी की बहस करा लीजिए, और मैं मानता हूं कि आज भी आदित्यनाथ अखिलेश यादव जी के ही काम गिनाएंगे, अपने काम नहीं गिना पाएंगे। तो आपके सर्वे का सम्मान करते हुए मुझे उन आंकड़ों पर ज्यादा भरोसा है जो कि जनता कह रही है। अगर बीजेपी का प्रवक्ता इस डिबेट में अब तक जुड़ा नहीं है, तो मैं उस आंकड़ों पर ज्यादा भरोसा करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी को आना था, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं, और सी वोटर की तरफ से भी उनके एडिटर मनोज शर्मा को आना था, वो दोनों है नहीं, ताकि आपकी बात का वो काउंटर कर सकते। आगे बढ़ता हूं, धर्मवीर जी, मैं आऊंगा आपके पास। कुछ और आंकड़े भी हैं, क्योंकि आज जनता को आंकड़े दिखाने जरूरी हैं, खासकर वो यूपी की जनता ने जिसने इस वोटिंग में, इस सर्वे में हिस्सा लिया है, वो जानना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री के बारे में। अगला सवाल, योगी राज में अपराध काबू में आया है? देखिए जवाब क्या कहा है। अपराध को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। 53% लोग हाँ में जवाब देते हैं। जितने रिस्पोंडेंट थे उनमें से 53% कहते हैं अपराध काबू में आया है। 35% ऐसा नहीं मानते हैं। 12% कहते हैं कह नहीं सकते।
यानी मोटे तौर पर अपराधियों पर जो एक्शन हुआ उसको लेकर संतुष्ट नजर आती है यूपी की आवाम जिसने इस सर्वे में हिस्सा लिया। अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ, बाहुबलियों पर जो एक्शन हुआ उसको आप क्या मानते हैं? मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी जब्त हुई, टूटी जा रही है, इसको आप कैसा देखते हैं? क्या ये बदला था सियासी तौर पर? 23% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। क्या ये सख्ती की गई थी? 55% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। कह नहीं सकते वाले 22% हैं। यानी ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अपराधियों पे जो कार्रवाई हुई वो सख्ती का ही एक नज़रिया था। एक और अगला सवाल ले लेता हूँ, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। अगला सवाल जो इस सर्वे में पूछा गया, लव जिहाद कानून को लेकर बहुत हंगामा किया विरोधियों ने कि इसको क्यों बनाया जा रहा है। 57% लोग यूपी की आवाम के इस हमारे पोल में कहते हैं कि लव जिहाद कानून को बनाकर ठीक काम किया, वो हाँ में जवाब देते हैं। नहीं 28%, कह नहीं सकते 15%। यानी लव जिहाद को लेकर जो यूपी सरकार ने कदम उठाए उसको पसंद किया गया है इस सर्वे में। एक और सवाल ले लेते हैं, चलिए उसके बाद चर्चा बढ़ाएंगे। कानून व्यवस्था के मामले में सबसे बेहतर सीएम कौन है? तुलना की गई, साफ तौर पर पूछा गया। 71% ने योगी को बेहतर माना, 8 ने अखिलेश को सही माना, 17% ने मायावती को सही माना, कह नहीं सकते 4%। यानी कानून व्यवस्था को लेकर आप कह सकते हैं कि सबसे अधिक पसंद योगी आदित्यनाथ को किया जा रहा है। अपने जो समकालीन नेता हैं जो उनको चुनौती दे रहे हैं अगले साल होने वाले चुनाव के लिए। धर्मवीर जी, मैं इसमें सीधे आपके पास आना चाहूंगा। कानून व्यवस्था पर योगी ने जो कदम उठाए उसको पसंद कर रही है आपकी यूपी की जनता। अवस्थी जी, ये सर्वे कहां बनाया, किसने बनाया, ये सरासर गलत आंकड़े आप प्रस्तुत कर रहे हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस देश में, पूरे भारत में अगर लॉ एंड ऑर्डर किसी के शासन में बेहतर था तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन में बेहतर था। अमेरिका की फोक्स मैगजीन ने भी बहन कुमारी मायावती जी को आयरन लेडी के खिताब से नवाजा था। और तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय जज साहब ने भी कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है तो वो बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल का है। कब की बात कर रहे हैं आप? ये मैं 2007 से 12 की बात कर रहा हूं। हाँ, तो 2012 में 2012 के चुनाव में क्या हुआ था? धर्मवीर जी, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना जी। अगर आप चिल्ला के बात करेंगे तो कानून व्यवस्था कहां साबित होगी? आप तो उसकी पहलवारी कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर वो आयरन लेडी थी और सबने उनको तमगा दिया और पसंद किया तो 2012 के चुनावों में क्या हुआ? 2017 के चुनावों में क्या हुआ बीएसपी के साथ? बताइए ना। नहीं, मैं बता देता हूं। लाइव टीवी चल रहा है, कितनी सीटें आई बता दीजिए। मैं बता देता हूं आपको, मैं बताता हूं आपको। इस प्रदेश में विकास हुआ, विकास दुबे जैसे अपराधियों का। इस प्रदेश में विकास हुआ, मायावती को कितनी सीटें आई? इस प्रदेश में विकास हुआ, मायावती को कितनी सीटें आई? इस प्रदेश में विकास हुआ, बीएसपी को कितनी सीटें आई 2012 में, 2017 में? बताइए ना सुमित जी। ये जनता, अरे भाई, मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूं जो फैक्चुअल है। बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, ये सरकारें तो आती जाती रहती हैं। सरकार आती जाती रहती तो आपको अफसोस नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार सबसे ज्यादा फेल हुई है। इस प्रदेश में आज एनसीआरबी के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं कि जिससे कि इनकी पोल ना खुल जाए। और आप पुराने आंकड़े देखिए। शलभ मणि त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के जुड़ गए मेरे साथ। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं शलभ जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे एनसीआरबी के आंकड़े छुपाते हैं आप, सबसे अधिक अपराध बढ़ा है। शलभ। सुमित जी, देखिए, मैं दावे करूं, धर्मवीर जी दावे करें या कोई भी दावा करे, मैं तो सिर्फ आपको एक प्रमाण देता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक माफिया डॉन हुआ करता था जिसको अभी बहुत वक्त से सुमित जी देखते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड, सबसे बड़ा डॉन कौन था और आज कहां पड़ा हुआ है? मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में आने को तैयार नहीं है, पंजाब की जेल में छुपा हुआ है। क्या इससे बड़ा कोई प्रमाण चाहिए? अतीक अहमद गुजरात की जेल में छुपा है और रोज कानूनी लड़ाई लड़ रहा है कि हम उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहते। बदन सिंह बद्दो जो उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा डॉन हुआ करता था, पूरी उसकी करीब 50-100 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी गिरा दी गई। आज वो एक तरह से उत्तर प्रदेश छोड़ के भागा हुआ है। आपने 135 एनकाउंटर के आंकड़े देखे होंगे। इनाम है उसके ऊपर, बद्दो के ऊपर, और उत्तर प्रदेश उसे पकड़ नहीं पा रही है। कार्रवाई हुई है, फरार है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, पाटीदार फरार उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कौन अपराधियों के साथ खड़ा है, कौन अपराधियों के खिलाफ खड़ा है। ये धर्मवीर जी जितना चिल्लाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि मुख्तार अंसारी को टिकट इन्हीं की पार्टी ने दिया था। मुख्तार अंसारी इन्हीं का कैंडिडेट था। बनारस से चुनाव लड़ाया था मुख्तार अंसारी को इन्होंने। ये अपराध के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं
समाजवादी पार्टी की करीबी आ रही है मुख्तार अतीक से, ये पूरा प्रदेश जानता है सुमित जी। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि एक योगी एक कर्मयोगी की तरह काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश। धर्मवीर जी एक एक करके बात करिए ना। धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, अजय शर्मा जैसे आईपीएस धर्मवीर जी, मैं हाथ जोड़ के, धर्मवीर जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, धर्मवीर जी पे बात करिए। धर्मवीर जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बाकी न्यूज चैनल वाला नहीं है कि यहाँ पे एक के ऊपर एक बोलना है। ये मेरे चैनल में ऐसा नहीं होता है, और अगर आपको इसकी आदत पड़ी है तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, आप गलत जगह आ गए। यहाँ एक एक करके बात करिए। शलभ अपनी बात पूरी कर रहे हैं, आप हाथ उठाइए, मैं आऊंगा आपके पास। ये शोर शराबा चीख चिल्लाहट किसी और चैनल में होती होगी, आप वहां जा सकते हैं प्लीज, अगर आप उसमें कंफर्टेबल होते हैं। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, एक एक करके बात करेंगे, अपनी अपनी बात करेंगे। शलभ 30 सेकंड चाहिए होंगे। हाँ बोलिए शलभ, 30 सेकंड कंप्लीट करिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि कैसे योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का उत्तर प्रदेश, जो आज हम देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। कोविड मैनेजमेंट में WHO से लेकर दुनिया भर के लोगों ने देश भर में प्रशंसा हुई उत्तर प्रदेश। इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ा और ईमानदारी से रोजगार देने में उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 4 सालों में एक तस्वीर बदली है, और यही कारण कि आज आपका जो सर्वे आ रहा है, हम तो ये कह रहे हैं, आप देखिए चुनाव आने दीजिए, अभी 1 साल का वक्त है, ये आंकड़ा 350 पार का जाएगा सुमित जी, क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक ईमानदार मुख्यमंत्री देखा है, एक कर्मठ मुख्यमंत्री सब्र करिए। वो आंकड़ा भी है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी, उसके लिए आपको और मेरे सही तमाम साथियों को इस डिबेट में इंतजार करना पड़ेगा। वो आंकड़े भी हम दिखाएंगे। अगर आज चुनाव हुए तो क्या होगा, अगले आंकड़े दिखा देते हैं। आपने कोविड की बात की, कोविड मैनेजमेंट को लेकर देश में बड़ी बहस चल रही है, किस राज्य ने अच्छा काम किया। तो कोरोना काल में कामकाज कैसा रहा योगी सरकार का। उत्तर प्रदेश की जिस जनता ने हिस्सा लिया इस वोट में, उनका यह कहना है 64% लोगों ने अच्छा काम किया, 15% खराब मानते हैं, औसत काम करने वाले 17% की वोट करते हैं, और कह नहीं सकते वाले 4% हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। कोविड के बाद बात भ्रष्टाचार की कर लेते हैं। भ्रष्टाचार काबू करने में सबसे बेहतर सीएम कौन रहा? कंपैरिजन तीनों के बीच 75% योगी को सही मानते हैं, 9% अखिलेश यादव की सरकारी काल को मानते हैं, 16% मायावती को मानते हैं। यहां भी कहीं आगे दिखाई देते हैं योगी आदित्यनाथ। और अब बात विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सड़क बिजली पानी देने में बेहतर सीएम आप किसे मानते हैं, यह सवाल भी पूछा गया। योगी आदित्यनाथ को फिर 70% के ऊपर वोट मिले, 71%, अखिलेश यादव 16%, मायावती 8%, कह नहीं सकते 5%। इन सवालों के जवाब देके आप समझ सकते हैं कि अभी भी योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बाकी दोनों के मुकाबले अभी भी 4 साल के कामकाज के बाद बनी हुई है। धर्मवीर जी आप बोलना चाह रहे थे, बोलिए, जवाब देंगे शलभ। सुमित जी, इस प्रदेश में विकास का मॉडल अगर किसी ने प्रस्तुत किया था तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, चाहे वो यमुना एक्सप्रेस का निर्माण हो, चाहे वो मेट्रो हो, और चाहे वो जेवर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट हो, ये सारे काम आदरणीय बहन जी के शासनकाल में मूर्त रूप ले चुके थे, जिनको आज तक ये 4 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। ये इनका विकास का मॉडल है। और जो जीडीपी की दर नीचे जा रही है, 11%, 12% से 5% से नीचे चली गई, ये कौन से विकास की बात कर रहे हैं? यहां तो अपराधियों का विकास हुआ है इस प्रदेश के अंदर, पब्लिक का विकास नहीं हुआ। आज आलू 4 रुपए किलो बिक रहा है मार्केट में, किसान का 12 रुपए किलो उस पर लागत आ रही है। इनको कौन से आंकड़े विकास के प्रस्तुत कर रही है? घनश्याम आप भी बोले, शलभ आप इकट्ठे जवाब दीजिएगा। घनश्याम तिवारी, अखिलेश जी आता हूं घनश्याम तिवारी के बाद। घनश्याम, तमाम पैमानों पर अभी भी योगी आदित्यनाथ आगे दिखाई देते हैं। देखिए एक शेर है कि प्यार की धरती अगर नफरत से बांटी जाए, एक मुर्दा शहर हमारे दरमियान रह जाएगा। अगर आपका सर्वे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 60% लोग लव जिहाद को पसंद करते हैं, आप जानते हैं क्या हुआ है लव जिहाद के नाम पर? लव जिहाद को रोकने किसी बेटी की शादी तोड़ दी गई है। जहां पर गेस्ट आए थे, भोजन किया, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। उस कानून का मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, शलभ मनी त्रिपाठी यहां पर पूरा नाम नहीं बता पाएंगे, इनका कोई मंत्री नहीं बता पाएगा, इनके उप मुख्यमंत्री नहीं बता पाए थे। उस कानून का नाम ऐसा रखा गया कि उसकी चर्चा केवल लव जिहाद के नाम से हो। क्यों रखा गया? किसी बेटी की शादी टूट जाती है, किसी बेटी को अपना बच्चा गंवाना पड़ता है, पति को जेल में डाल दिया जाता है,
घर घर नफरत फैलाने की सरकार अगर देश ने कहीं देखी है तो आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश ने देखी है। और अगर अपराधियों को मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने से कोई लोकप्रिय नेता बन जाए तो वो मिसाल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। कुछ दिन पहले लखनऊ में पोस्टर लगे थे किसके ऊपर कितने अपराध हैं, जब अखिलेश यादव जी के ऊपर इनकी सरकार ने मुकदमा किया था। आईना कभी भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए, सर्वे तो ये लोग अक्सर देखते हैं। अंतिम बात कहूंगा, अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी तबका ऐसा है जिसको लगता है कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां क्रिएट हुई हैं, निवेश हुए हैं, लव जिहाद अच्छी बात है, तो मुझे लगता है कि वो तबका उत्तर प्रदेश को डुबाने के लिए अंधेर नगरी में जी रहा है। चलिए, अगर आप उत्तर प्रदेश का आपको कोई दर्शक, तो मैं चैलेंज करता हूं, आपके दर्शक में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके बच्चों की बात की है। आपके दर्शकों में एक भी परिवार। घनश्याम जी, मनु शर्मा सी वोटर के जो एडिटर हैं वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक आखिरी बात का जवाब दीजिए। ये सब लोग सर्वे पे सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। घनश्याम सुनिए, बहुत से सवाल। एक आखिरी बात कहूंगा, समझ गया आप। एक आखिरी बात, मनु शर्मा का जवाब दे रही। घनश्याम जी, मनु शर्मा, सब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। विकास के मामले में मायावती बेहतर थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अखिलेश यादव बेहतर थे। घनश्याम जी का और धर्मवीर जी का और अखिलेश जी का ये आंकड़ा है कि नौकरी में गलत बयानी कर रहे हैं आपका सर्वे। मनु शर्मा, जवाब दीजिए। देखिए, जो राजनीतिक पक्ष होते हैं वो सब अपनी अपनी राय जनता के सामने रखते हैं और उन्हें रखनी भी चाहिए। लेकिन होता क्या है, सर्वे में दरअसल उभर के क्या आता है, जनता की राय और जनता का जो अनुभव होता है वो तुलनात्मक होता है। तो जब आप उनसे सवाल करते हैं कि भाई अपराध के बारे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लग रहा है, तो जनता यही कहेगी कि भाई हाँ, पहले की जो सरकार थी या पहले के जो कुछ गुजरे साल थे उसके मुकाबले क्या रहा, उस आधार पे वो अपने जवाब हमें देते हैं। उसी प्रकार से जब बात करेंगे, जैसे इस वक्त अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी एक परेशानी जनता के लिए क्या है, वो है महामारी। तो महामारी को किस प्रकार से सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने हैंडल किया, उस पे वो तुलनात्मक ही एक बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं कि भाई पहले भी कोई महामारी इस प्रकार की हुई थी, लेकिन लोगों ने सोचा अगर हुई होती तो उस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम संतुष्ट हैं, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो तुलनात्मक रूप से लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व से हम खुश हैं। और ये ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसा हर राज्य में नहीं हो रहा है। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी जिसे कह सकते हैं नेतृत्व को लेकर थोड़ी सी परेशानी में भी नजर आती है, हालांकि यूपी में ऐसा नहीं है। इसका मतलब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी की जनता पसंद कर रही है, और राज्य में जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं हो सकता है वहां पर उनकी जनता की राय विपरीत हो, नहीं मानते हो ऐसा। अभिज्ञान प्रकाश, तमाम पैमाने देखे आपने, विकास की बात की, करप्शन की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, कोरोना मैनेजमेंट की बात की, नौकरी की बात की। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ इन तमाम पैमानों पर अखिलेश और मायावती से बेहतर सीएम साबित हुए? देखिए, 2-3 यूपी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहली बात हम ये समझ लें, मैं माफ करिएगा, सारे राजनीतिक दलों को सुन रहा था, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। बड़ी बात यहां पर क्या है, बड़ी बात यह है, अब जैसे कोरोना का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है, सी वोटर के रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे थे, कोरोना अपने आप में एक बड़ी नई स्थिति है, तो पहले के सीएम से कंपेयर करना कि उन्होंने कैसा किया या कैसा नहीं किया बहुत मुश्किल नजर आता है। दूसरी बात जो मैं वो पॉइंट आपसे कह रहा हूं सुमित, जो अंततः योगी आदित्यनाथ के सीएम तौर की कामयाबी को सुनिश्चित करेंगे जब भी अगले इलेक्शन की डेट्स अनाउंस होती हैं। यूपी में चुनाव पर एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, सालों साल मैं देख रहा हूं, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर पर अगर वाकई ये सरकार के जो इस सर्वे के आंकड़े हैं वो ये बोलते हैं तो इनको आगे जाकर लाभ होगा। हालांकि विकास दुबे जैसी घटनाएं लॉ एंड ऑर्डर की हैंडलिंग को क्वेश्चन करती हैं, उस पर सवाल उठाती हैं। तो कुछ ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। दूसरा एक मुद्दा जिस पर सरकारें गई हैं, सरकारें बदली हैं, करप्शन, भ्रष्टाचार। क्योंकि एक समय आता है उत्तर प्रदेश के चुनाव को मैंने देखा है जहां पर लोगों का अगर कोई नेता या कोई सरकार भ्रष्ट लगने लगती है तो वो राज्य के लोग बदल देते हैं। वहां पर भी फिलहाल इस सर्वे के हिसाब से चीफ मिनिस्टर स्कोर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 ऐसे विषय हैं जिनकी कंसिस्टेंसी अगर बनी रहेगी इनके लिए तो वाकई 1 साल बाद की तस्वीर में इनको लाभ होगा। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि इनको भी इनकी पार्टी ने समेत
मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब अगला चुनाव आएगा तो इनके नेतृत्व में बीजेपी जाएगी चुनाव लड़ने। ये बहुत बड़ा फर्क, बड़ी बात कह रहे हैं विज्ञान आप। सीएम बनने से और सीएम हम सब जानते हैं 2017 में जब बीजेपी चुनाव में गई थी यूपी में, तो किसी को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया था। अब उन्होंने उसके बाद मुख्यमंत्री बना जब मेजोरिटी आ गई। अगले सवाल की ओर अब रुख कर लेते हैं। अगला सवाल, क्या मुख्यमंत्री योगी ने अपने तमाम चुनावी वादे पूरे किए हैं? ये आंकड़े बेहद दिलचस्प है। अब इसको ध्यान से देखिएगा। हाँ कहने वाले 43% हैं कि पूरे किए हैं, नहीं कहने वाले 46% हैं। यहाँ पर विपक्ष के पास एक उम्मीद की किरण है जहाँ पर आपको घेरा जा सकता है। अगला सवाल, योगी राज में क्या भ्रष्टाचार काबू में आया है? तो जिन 17,000 के आसपास लोगों से पूछा गया, उनमें से 43% ने हाँ कहा, 44% ने ना कहा। काफ़ी नेक टू नेक मुकाबला है, कह नहीं सकते 13% है। यानी आप मान सकते हैं कि इन परिस्थितियों में जो घेरा जा सकता है वो इसी बात को लेकर कि बीजेपी ने या योगी ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह और उसके बाद शलभ त्रिपाठी जवाब देंगे। अखिलेश जी। देखिए, सबसे पहले आपने शुरू किया इससे पहले कानून व्यवस्था से। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। दुनिया की पहली उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने अपराधियों से मुकदमे वापस लेने के लिए विधानसभा में बिल लाई और अपने चुनिंदा अपराधियों पर से 20,000 मुकदमे वापस किए। सिख से लेकर नर्स तक है उसमें लोग, कोई बचा नहीं। इसीलिए इसको मैं क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट कहता हूं। ये गवर्नमेंट पीपल फ्रेंडली नहीं है, ये क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है। कल ही मुख्यमंत्री कार्यालय का स्वयंभू स्वीकारोक्ति आया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन किया गया, 25 जिलाधिकारी, 5 कमिश्नर, 30 एसएसपी ने फोन नहीं रिस्पॉन्स किया। तो पब्लिक का क्या हाल होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। एक और आंकड़े आया है, दुनिया के टॉप 20 सिटीज में से हमारे यूपी को 8 सिटीज मुबारक मिले हैं कि जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है यहाँ पे। जी बिल्कुल सही बात है। महिला बलात्कार में नंबर 1 है वो यूपी, बच्चियों के दुराचार में नंबर 1 है यूपी, और को एक्ट लगाने में नंबर 1 है यूपी। जब कहेंगे कोई आपत्ति करेगा तो दिखा दूंगा, पार्लियामेंट के सारे जवाब मैं रखे हुए हूँ। पत्रकार उत्पीड़न नंबर 1 है यूपी, पत्रकारों की हत्या में नंबर 1 है यूपी। अखिलेश जी आपकी बातों पे जवाब लेते हैं शलभ त्रिपाठी का। शलभ, अपराधों के मामले में तमाम कैटेगरीज में यूपी में नंबर 1 चल रहा है यूपी देश में। मौका नहीं दे रहे हैं आप, मैं तो अभी बताता ना। देखिए अखिलेश प्रताप जी जब ये अपना भाषण अखिलेश अरे सुनिए अखिलेश जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी जब उद्बोधन दे रहे थे तो पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश देख रहा था कि मुख्तार अंसारी के पीछे खड़े होकर, आगे नहीं, उसकी दुम पकड़ के खड़ी होकर कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपराधों की बात करती है कि आज एक डॉन के पीछे पूरी की पूरी पार्टी खड़ी है। उत्तर प्रदेश में अपराध पर जिस तरह के काबू पाए गए हैं उसके सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पहले उत्तर प्रदेश में पीड़ित परिवार जाकर इंसाफ की गुहार लगाते थे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। आपने सुमित जी अलका राय जी को कवर किया होगा जो कृष्णानंद राय जी की विधवा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाती थी 2017 के पहले और जाके कहती थी हमको इंसाफ दिलाइए। आज कौन जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में? ये तमाम अपराधियों के जो रिश्तेदार हैं और उनके पीछे खड़ी कांग्रेस पार्टी, बसपा और सपा कि साहब अपराधी मारे जा रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अपराधियों का घर गिराया जा रहा है, साहब अपराधियों को बचाइए। शलभ इस बात का तो जवाब दे दीजिए क्योंकि मुझे आंकड़े दिखाने हैं किसको कितनी सीटें आने वाली हैं कि आपने अपने चुनावी वादे पूरे नहीं किए। 40% लोग, ज्यादातर लोग नहीं में जवाब देते हैं कि क्या वादे पूरे किए हैं। यहाँ पे नेगेटिव में मार्क्स आ रहे हैं आपके। शलभ जवाब दीजिए। सुमित जी देता हूं। सुमित जी ढेर सारे सवाल उठाए आपने, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिएगा। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि 4 साल पूरे हुए हैं, आप 4 साल का सर्वे लेके आए हैं, 5 साल का सर्वे लेकर आइएगा, 100 के 100% काम पूरे हो चुके होंगे। लेकिन अभी आपने कोविड की बात की, अभी मैं विद्वान लोगों को सुन रहा था, वो कह रहे थे कोविड तो पहली बार आया है, कोविड पहली बार आया, दूसरी सरकारों से तुलना कैसे कर सकते हैं? तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि 70 सालों में उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे सुमित जी, 70 सालों में 12 मेडिकल कॉलेज, और पिछले 4 सालों में 30 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में स्थापित हुए हैं। ये योगी का उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जब कोविड आया तो 36 जिले ऐसे थे जहां पर एक भी वेंटिलेटर नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में 5
5 वेंटिलेटर है। उत्तर प्रदेश में कोविड को लेकर जो मैनेजमेंट हुआ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो मैनेजमेंट हुआ, तमाम सारे लोगों की जीवन रक्षा के जो उपाय हुए, उसको पूरे देश ने सराहा है। आप उत्तर प्रदेश को जो लोग सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश जी वक्त की कमी है, वो आंकड़े की बात करते हैं। वो वक्त आ गया है जब आपके सामने वो आंकड़े रख देते हैं कि इन 4 सालों के कामकाज को देखकर, अगर अब यूपी की जनता से, जब हमने और सी वोटर ने पूछा, जानना चाहा कि क्या आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो क्या होगा, तो पहले हम वोट परसेंटेज आपको दिखाते हैं, किसे कितने वोट मिल सकते हैं। बीजेपी गठबंधन को 41%, एसपी को 24%, बीएसपी को 21%, कांग्रेस को 6%, अन्य के खाते में 8%। 41% के साथ बीजेपी ने लीड बरकरार रखी है। अब इस वोट परसेंटेज को जब सी वोटर ने सीटों में तब्दील किया कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, तो बीजेपी गठबंधन को 284 से 294 सीटें, एसपी को 54 से 64 सीटें, बीएसपी को 33 से 43 सीटें, कांग्रेस को 1 से 7 सीटें, अन्य के खाते में 10 से 16 सीटें। यानी बड़ी आसानी से एक बार फिर बीजेपी में योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है। और ये साफ तौर पर साबित हो रहा है कि 4 साल के कामकाज के बाद सी वोटर का सर्वे में ये पता लगता है कि अखिलेश यादव और मायावती जो विपक्ष में हैं वो योगी को हिला नहीं पाए हैं। कुछ सीटें कम जरूर हुई है बीजेपी की, पर उनको पूरी तरीके से असफल साबित नहीं कर पाए हैं। क्या कहेंगे आप? पहले धर्मवीर जी। मैं सुमित जी, अभी ये सलब भाई बोल रहे थे, आपकी सरकार नहीं बन रही है, चुनाव हो जाए आज भी। मैं आपको दो बातों पर जाना चाहूंगा कि जो सी वोटर वाले हैं और आपके जो पत्रकार साथी, उन्होंने भी कहा था कि पॉलिटिकल लोग तो इस तरीके की बातें करते हैं। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके 450 पुलिस की भर्ती भ्रष्टाचार के कारण निरस्त की। इन्होंने पोस्टर लगाने का जो आदेश जारी किया उसको हाई कोर्ट ने सरकार नहीं बन रही धर्मवीर और जी, अभी हाल में 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने कहा कि ये चुनाव प्रक्रिया को जो है आप चक्रानुसार बहन जी क्यों नहीं आती सड़कों पर? जो है बहन जी प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती महंगाई के खिलाफ? बहन जी पेट्रोल डीजल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती है? सड़क पर क्यों नहीं उतरती है? कहाँ है बहन जी? क्यों बहन जी खबरों में रहती है? क्यों बहन जी प्रोटेस्ट में नहीं आती है? बताइए ना, बताइए ना, मुझे बोलने तो दीजिए। कहाँ है बहन जी? मुझे बोलने तो दीजिए। बहन जी का ही कार्यकर्ता बोल रहा है, बोलने तो दीजिए। बोलिए। मुझे आपके सी वोटर और इस प्रोग्रामिंग पर मान्यवर साहब का एक स्टेटमेंट मेरे कानों में और दिमाग में गूंज रहा है। वो अपने कैडर कैंपों में अपने कार्यकर्ताओं से कहते थे कि मेरे अनुयायियों, इस देश में मनी माफिया और मीडिया से सतर्क रहना। और वही है सी वोटर। चुनाव आप लड़े, चुनाव आप हारे, चुनाव में आपके 20 से कम सीटें रह जाएं, चुनाव में आपका वोट परसेंट 16-18 से घट के 16% आ जाए, मीडिया से बच के रहना और मीडिया से सतर्क रहना। अरे भाई मनी की बातें आपकी खारिज करता हूं। मनी की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती धर्मवीर जी। मनी की बातें आपकी पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। सबने वीडियोस देखे हुए हैं, सबने वीडियोस देखे हुए हैं, उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन गांव में घुसने 1 मिनट, मनु शर्मा, आप कह रहे हैं मनु शर्मा, स्पष्ट बहुमत की सरकार, धर्मवीर जी शांत, धर्मवीर जी शांत, क्षेत्र में धर्मवीर जी शांत, मनु शर्मा, ये समझाना बहुत जरूरी है आपको सी वोटर की तरफ से कि क्यों योगी की लोकप्रियता अभी भी इतनी बरकरार है। अगर अपराध के मामलों में योगी सरकार फेल रही जैसा कि विपक्ष कह रही है, तो क्यों योगी को आज भी यूपी की जनता पसंद कर रही है? मनु शर्मा। देखिए सुमित, इसमें फिर वही इस बात पे जाना होगा कि अगर बीजेपी के कार्यालय में भी सर्च करा ले तो भी ये आंकड़े नहीं आएंगे जो गुदी आंकड़े सी वोटर बता रहा है। बीजेपी के कार्यालय में, मैं तो आपके कार्यालय की पूछता हूँ अखिलेश जी, आपके कार्यालय में आपको मिल रही है कि नहीं बहुमत? कांग्रेस के कार्यालय में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुझे अखिलेश जी ये बता दीजिए। आप तो इतने दिनों से चुनाव लड़ रहे हैं, आप तो इतने पुराने आदमी अखिलेश भाई, आप मुझे बताइए आपके कार्यालय में कांग्रेस को बहुमत मिलता है कि नहीं मिलता है? लेट मनु शर्मा रिस्पॉन्ड। मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जा रहा हूँ, अखिलेश जी में आऊंगा। लेट मनु शर्मा रिस्पॉन्ड। मनु जवाब दीजिए, मनु जवाब दीजिए। जी सुमित जी, देखिए बात तुलनात्मक
अखिलेश जी, मेरी दरख्वास्त है, मनु शर्मा को बोलने दीजिए, प्लीज समझाने दीजिए कि क्यों योगी की लोकप्रियता बरकरार है 4 साल के बाद भी, अगर वो इतने बड़े फेलियर हैं जैसा कि विपक्ष कह रहा है। मनु 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 ओनली मनु ऑन द साइड। तुलनात्मक प्रदर्शन की है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब आप जनता से पूछते हैं कि भाई क्राइम में या अपराध के मामले में क्या योगी जी ने कुछ बेहतर किया, तो लोग बोलते हैं हाँ। वहीं पे देखिए, जब सवाल आता है कि क्या उन्होंने अपने सारे जो उनके वायदे थे वो निभाए, तो आप देखते हैं कि वहां पर जो मुकाबला है बड़ा कांटे का हो जाता है यस और नो के बीच में। ऐसा क्यों होता है कि देखिए, जनता जो है वो बहकावे में नहीं आती। जनता मानती है कि भाई कोई भी जो नेता है, कोई भी नेतृत्व है, वो सुपर ह्यूमन नहीं हो सकता, वो इतना नहीं अच्छा हो सकता कि भाई वो 90% ले जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम नहीं है। लेकिन वो ये देखते हैं कि अगर सामने फील्ड में जो लोग हैं, जो नेतृत्व है, क्या उनके मुकाबले प्रदर्शन अच्छा रहा, तो ये तुलनात्मक बात रह जाती है। तो यहाँ पर इस वक्त जनता की जो राय है वो थोड़ी योगी जी की तरफ है। तो तुलनात्मक तौर पर योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव और मायावती से कहीं आगे दिखाई देते हैं। घनश्याम तिवारी क्या कहना चाहेंगे? इतने 4 साल के बावजूद भी, इतनी खामियां गिराने के बावजूद भी केवल बीजेपी और गठबंधन की 25 से 30 सीटें कम हो रही है, बहुमत से अभी भी जो बहुत ज्यादा है। घनश्याम तिवारी, योर टर्न। तीन बातें संक्षिप्त में कहूंगा। पहली बात तो, अगर इस सर्वे पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भरोसा हो तो चुनाव करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, जिस बात से मैंने शुरू की थी, हमारा विश्वास है कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में एक शानदार नेता है जिससे आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के विकास के किसी भी पहलू पर उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री से किसी भी समय बहस करा लीजिए और जनता को बात पाक साफ हो जाएगी। और तीसरी बात, आपका कोई भी दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहा है, अगर उसे लगता है कि उसके परिवार में या उसके आसपास किसी परिवार में बच्चों की शिक्षा उत्तर प्रदेश में बेहतर हुई है, या बच्चों की नौकरी लगी है, या बेटियों की नौकरी लगी है, या बेटियां बेहतर हुई हैं, या अस्पताल में कोविड के दौरान उनको अच्छी सुविधा मिली होगी, तो मैं उस दर्शक का नमन करता हूं अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। लेकिन अगर उन्हें ये नहीं लगता और फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहते हैं, तो इन्हें ये मान लेना चाहिए कि यही मूलभूत बातें हैं, और इसके बावजूद यदि वोट करते हैं तो वो बहकावे में शलभ जवाब दीजिए। फिर सोचिए कि बहकावा क्या है। अपने सियासी विरोधियों के जवाब दीजिए। शलभ कि किसी बेटी कांग्रेस, एसपी, बीएसपी तीनों ने आप पे हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे शादी में सुमित जी, अभी विधानसभा की कार्रवाई उठाकर देखिए, अभी आप विधानसभा कार्रवाई उठाकर देखिए, इनके नेता प्रतिपक्ष हैं, नहीं बोलने दीजिए, इनके नेता प्रतिपक्ष हैं राम गोविंद चौधरी जी, इनकी पार्टी के लीडर है। विधानसभा के भीतर उन्होंने कहा कि नहीं साहब, कोविड मैनेजमेंट में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए। राम गोविंद चौधरी जी ये भी कहा कि नहीं, अपराधी मारे जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपराधियों का सफाया हो रहा है। देखिए, पॉलिटिकल बहस आप कुछ भी कर लीजिए, आप गाली देते रहिए हमें बैठकर, लेकिन आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है। अखिलेश यादव जी की सरकार में उनके पीछे कौन कौन से चेहरे खड़े थे, पूरे भैया जी की सरकार कौन चलाता था, ये पूरा प्रदेश जानता था। बुआ जी की सरकार में पूरा प्रदेश कौन चलाता था, ये पूरा प्रदेश जानता था। आज एक कर्मयोगी सरकार चला रहा है जो अपनी पर्सनल पीड़ा, अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को भी किनारे रखकर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करते हैं। जब उन पर व्यक्तिगत पीड़ा आई, अपने परिवार में पीड़ा आई, तब भी उन्होंने वहां उसको छोड़कर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का फैसला लिया। आज इसलिए ये सर्वे दिख रहा है, और मैं तो कहता हूं कि अभी भी ये सर्वे कम है। 5 साल का वक्त बीतने दीजिए सुमित जी, ये आंकड़े कहां जाएंगे आप देखते रहिएगा। 350 सीटें पार जाएंगी, आप निश्चित तौर पर देखिएगा कि उत्तर प्रदेश अभिज्ञान योर कमेंट 350 के पार जाएंगी, बीजेपी का कहना है। कर्मठ नेतृत्व देखा है, 300 से कम नहीं रहेंगी, 350 के पार जाएंगे। अभिज्ञान योर कमेंट, 20 सेकेंड्स। हाँ सुमित, बहुत जल्दी से सबको सुनना था। पहला पॉइंट ध्यान से सुन ले, पार्टी के प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था। ये जो आंकड़े, और मैं सिर्फ इस सी वोटर के सर्वे के माध्यम से बात करूंगा क्योंकि इस पर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये इसलिए ऐसे नजर आ रहे हैं क्योंकि विपक्ष नहीं नजर आ रहा है। अगर आपके जो मनु शर्मा कह रहे हैं वो वैलिड पॉइंट है सिपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि तुलनात्मक अध्ययन होता है जब आप इस तरह के सर्वे करते हैं। मैंने और आपने सुमित ये काम सालों साल किया है, नेचुरल है। जरा बहुजन समाज पार्टी के साहब से पूछिए, ये मायावती कहां नजर आती है, ये लास्ट कब नजर आई है किसी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में? तो पर अभिज्ञान सॉरी, अभिज्ञान अगर दिखना ही है तो कम से कम प्रियंका गांधी तो दिखाई दे रही हैं, ये तो फैक्ट है। प्रियंका गांधी ने लगातार दौरे किए हैं उत्तर प्रदेश के, बीते 2 महीनों में 12-15 दौरे कर चुकी होंगी। फिर उनको उनकी पार्टी को क्यों नहीं पसंद किया जा रहा है? मैं प्रियंका गांधी का नाम लेने वाला था, वो ज्यादा विजिबल है, जबकि
कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रियंका गांधी ज्यादा विजिबल है। जब आप वैकल्पिक राजनीति की कोई तस्वीर ही नहीं पेश करेंगे, खाली आप चाहेंगे कि आप ट्विटर कर लें और भाषण दे दें, उसमें एक विपक्ष का माहौल खड़ा हो जाए, तो स्वाभाविक है कि आप रूलिंग पार्टी को क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। और कोई भी कंपैरेटिव एनालिसिस में वो आपसे कहीं बेहतर या उनके नेता आपसे कहीं बेहतर नजर आएंगे। एक कमेंट अखिलेश जी, को भी अपने अखिलेश प्रताप सिंह, एक कमेंट। प्रियंका गांधी सबसे अधिक विजिबल है विपक्ष के नेताओं में उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद भी आपकी सीटें नहीं बढ़ रही, आपके वोट परसेंटेज नहीं बढ़ रहा। क्या आपकी पार्टी का काडर नहीं है यूपी में? क्या आपकी पार्टी के संगठन नहीं बचा है उत्तर प्रदेश में, जहां पे एक वक्त में आप शासन क्या करते थे आज से 40 साल पहले? वोटर का ठीक है, योगी जी और मोदी जी और एबीपी न्यूज को मुबारक हो। जमीन पे कांग्रेस पार्टी है, लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। अभी मेरे पास कितने असत्य बोलते हैं बीजेपी के लोग। भ्रष्टाचार के मामले में आपको जानकारी देना, उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 दर्जन मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के भयंकर आरोप लगे। डिप्टी सीएम के ई टेंडरिंग को जांच के लिए 5 लाख करोड़ का सीएम ने आदेश किया है। डिप्टी सीएम ने आवास विकास में भूमि को लाइन यूज चेंज करने का कंप्लेंट करके मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड काल में जब उनकी भ्रष्टाचार की बात नहीं सुनी गई तो मुख्यमंत्री करके कंप्लेंट पोर्टल पे कंप्लेंट किया कि ये मेरे विभाग की भ्रष्टाचार है, इसको कृपया आप देख लें, उसकी जांच करा दें। दर्जनों मंत्रियों के ऊपर, चाहे आप बात उठा रहे, मैं आऊंगा आपके पास। दर्जनों मंत्रियों के अखिलेश जी, माफी के साथ आखिर में आ चुके इस प्रोग्राम के, और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो यूपी की जनता से एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर के लोगों ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी को पीएम बनने के लिए आप सक्षम मानते हैं? हाँ कहने वाले 50% है यूपी की जनता, नहीं कहने वाले 37% है, कह नहीं सकते 13%। यानी योगी के प्रदेश की जनता ये मानती है 50% कि योगी नरेंद्र मोदी के बाद देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। उस लेवल की तैयारी योगी की दिखाई देती है इस सर्वे की फाइंडिंग में। सतीश महाना साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, योगी सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री हैं। सतीश जी, सरकार को नंबर वापस 300 के आसपास दिखाई दे रहा है, 20-25 सीटें कम हुई हैं, और आपकी प्रदेश की आवाम ये मान रही है कि योगी जी देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं नरेंद्र मोदी के बाद। आपका रिएक्शन? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस देश की सत्ता संभाली है, इस देश में असली लोकतंत्र की स्थापना हुई है। असली लोकतंत्र मैं तब कहता हूं जिस समय डेमोक्रेसी की बात की जाए तो गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल होती है। सरकार जनता के द्वारा, जनता की और जनता के लिए होता है। दुर्भाग्य से 2014 से पहले जनता के द्वारा तो सरकार होती थी, लेकिन ना तो वो जनता की होती थी ना जनता के लिए होती थी। आज आम आदमी को लगता है कि उसकी सरकार है, मोदी जी की सरकार उसकी सरकार है। आम आदमी को लगता है कि इस केंद्र की सरकार का सीधा लाभ आम आदमी की ओर पहुंच रहा है। तो लोगों को जब लगता है कि एक विश्वास जो पैदा हुआ, जो एक राजनीतिक क्षेत्र में एक अविश्वास हो गया था आजादी के बाद, उसको पुनः विश्वास स्थापित करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया जी। और उसके रिफ्लेक्शन में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को उनके संरक्षण में उसी लाइन के ऊपर चलाने का प्रयास किया। वो लाइन केवल एक है कि प्रदेश का विकास, वो लाइन केवल एक है कि जनता का हित, जनता का कल्याण, वो लाइन केवल एक है अपराधियों के ऊपर अंकुश, वो लाइन केवल एक है कि उभरता हुआ उत्तर प्रदेश, जो पूरा उत्तर प्रदेश, मैं इस बात को कहूंगा क्योंकि मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता हूं जी, कि जहां पर इंडस्ट्री की चर्चा में नहीं होता था, जहां ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग के अंतर्गत हम कहीं नंबर स्थान नहीं प्राप्त करते थे, आज देश में दूसरे स्थान के ऊपर हैं। तो आज इस बात का परिलक्षित होता है कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक दिशा देने का काम किया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने उसी दिशा के ऊपर चलकर प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके प्रदेश में नया संभावनाएं। क्विक जवाब दीजिएगा सतीश जी, क्विक जवाब दीजिएगा, मुझे कार्यक्रम समाप्ति कर रहे हैं, कि विपक्ष क्यों नहीं ताप के मजबूत दिखाई देता है? क्यों अखिलेश यादव और मायावती 4 साल में भी जमीन पाते नहीं दिखाई दे रहे? सतीश माना, आपका क्या कहना है? देखिए, उनके द्वारा किए गए कुकर्म भी आज जनता के सामने हैं।
जिस समय मायावती जी थी उस समय किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था ये सब लोगों को मालूम है। जिस समय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे कैसे अपराधीकरण होता था ये सबको मालूम है। आज जनता जागरूक धर्मवीर जी हाथ उठा रहे हैं मेरे साथ बैठे हुए। राजनीतिक दिशा को और दशा को बदलने का काम इस देश के धर्मवीर जी क्विक रिएक्शन दे दिए। धर्मवीर जी अरे ये ध्रुवीकरण की राजनीति बंद करिए, हिंदू से मुसलमान को लड़ाने की राजनीति बंद करिए। ये योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं दूसरे प्रदेशों में ध्रुवीकरण करते हैं, आप विकास का मॉडल प्रस्तुत करिए। धर्मवीर जी मंत्री जी आपके लोगों की। धर्मवीर जी अखिलेश जी माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है मेरे पास, वक्त की कमी है, लेकिन आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। यूपी के दिल की बात आपने जानी इस सी वोटर के सर्वे में कि यूपी में योगी 4 साल के बाद अपनी लोकप्रियता को बरकरार रख पाने में बहुत हद तक कामयाब दिखाई देते हैं। यहाँ पे रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो फिर इंडिया क्या चाहता है उसके साथ आपको दिखाएंगे आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कल उत्तराखंड और पंजाब की सरकार का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने होगा, क्योंकि इन दोनों जगह पर 4 साल पूरे हो चुके हैं।